ये हिंदू का ही आर्टिकल है आज का भी। और काफी घरेलू मामला है, तो मेरे हिसाब से आप सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इसको। ये एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह है। हालांकि मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ, तब आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें लिखा है कि एलपीजी का ऑल्टरनेटिव कुछ हो सकता है क्या। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लुकिंग फॉर एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू एलपीजी। एलपीजी का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या, इसी पे राइटर ने लिखा है। और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह, मतलब मैथमेटिक्स के इक्वेशन की तरह है। ऐसे कह सकते हैं कि पहले आता था प्रूफ करने के लिए ना, LHS = RHS। तो राइटर ने बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव दिए हैं, और उसके बाद सबको वो सिरे से खारिज कर दिया है। लास्ट में उसने यही बोला है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग किया है इन्होंने कि गवर्नमेंट ने एलपीजी कनेक्शन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, और लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया है कि जो रूरल सोसाइटी है, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, विलेज एरिया में जो लोग रहते हैं, वो इस चीज को लेके बड़े उदासीन हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो नहीं यूज कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसका राइटर ने मतलब अपने हिसाब से बताया है रीजंस, और मेरे हिसाब से भी वो रीजन काफी जस्टिफाइड है। पहला इन्होंने रीजन बताया है कि देखो, सिलेंडर खरीद लेना अलग बात है, हाथी खरीद लेना अलग चीज है, उसको मैनेज कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट। आपने बाइक खरीद लिया और आपके पास पेट्रोल भरवाने का पैसा ही नहीं, तो फिर वो बाइक ऐसी ही रहेगी। तो कहने का मतलब इसमें राइटर का यही है कि सिलेंडर तो आप लोगों ने उनको खरीदवा दिया आपने, लेकिन उसको रीफिल कराने की भी कैपेसिटी बहुत सारे लोगों को के पास नहीं। इसका रीजन आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि पहले सब्सिडी दी जाती थी, बहुत ज्यादा दी जाती थी। सब्सिडी देने के लिए बजट में बहुत ज्यादा एलोकेशन होता था। उसके बारे में भी राइटर ने बताया, एग्जैक्ट फिगर दे दिया है उसने, तो आपको समझ में आएगा। गैस का दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, और इस पे बहुत सारा आप लोगों ने देखा है कि प्रोटेस्ट भी हुआ है अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहला रीजन जो राइटर बताते हैं वो यही बताते हैं कि रीफिल करने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग गैस खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसको फिर भरवाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और खास करके अर्बन स्लम में भी यही देखा जाता है। तो रीफिल का एक बहुत बड़ा इशूज है, जिसकी वजह से वो लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने रीजन दिया है सप्लाई इशू। जाहिर सी बात है कि ये भी सही है। सप्लाई इशू का यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि बहुत इजीली उनको गैस मिल जाता हो, सिलेंडर मिल जाता हो। तो सप्लाई एकदम यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह पे नहीं है अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। ये दूसरा इशू है। तीसरा इन्होंने बोला है बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस का मतलब यही हुआ कि यदि हम यूज टू हो चुके हैं। अब जैसे शौचालय का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो सकता है। यूज टू हो चुके हैं कि हमको बाहर ही जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी है कि यदि वो फॉसिल फ्यूल्स के लिए यूज टू हो चुके हैं, तो वो शायद ही, इनफैक्ट मेरे गांव में भी ऐसा ही होता है कि बहुत अकेजनली वो लोग क्या बोलते हैं, उस पे बनाते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं, जनरली लकड़ी पे बनाते हैं, उपले पे बना देते हैं। तो इससे दिक्कत तो होती है। फॉसिल फ्यूल्स में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, आप लोगों को पता है। पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, कभी कभी डेथ तक हो जाता है। अब एक आर्टिकल बताया भी था आप लोगों को कि इस वजह से इतनी सारी डेथ होती है। तो इसका ऑल्टरनेटिव हो क्या सकता है, राइटर यही इसी बात पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला है कि इसका ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। क्योंकि इंडक्शन स्टोव जो है, तो ये इंडक्शन चूल्हा जिसको आप लोग बोलते हैं, वो एक तरह से फ्लेमलेस होता है। उसमें फ्लेम मतलब फ्लेमलेस मतलब कि स्मोकलेस कह सकते हैं, फ्लेमलेस तो नहीं कहेंगे, फ्लेमलेस भी होता है शायद। और स्मोकलेस तो होता ही होता है, हालांकि उसमें से भी गैस निकलती है। बट कंपेयरिंग टू फॉसिल फ्यूल्स काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है हर जगह पे। हालांकि अब बहुत मैक्सिमम जगह पे हो चुका है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यदि हो भी गया है, मान लेते हैं, मतलब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके चलें, तो भी कहा जाता है कि मैक्सिमम उन लोगों को 500 वोल्ट मिलता है, और खाना बनाने के लिए 1500 से ज्यादा वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये रूरल एरियाज में थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरी चीज ये है कि यदि
इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो भी एक्सपेंसिव है। कुछ जगह पे तो इन्होंने 100 यूनिट्स फ्री कर रखा है, दिल्ली में भी मेरे हिसाब से 100 यूनिट्स कहीं कहीं पे फ्री कर रखा है। लेकिन 100 यूनिट्स के बाद यदि आपका मीटर बढ़ता है तो 7 रुपए, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। दिल्ली में तो 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि 7 रुपए यदि पर यूनिट के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैं दिल्ली में एक सिर्फ लाइट जलाता हूँ, फैन शायद ही चलाता हूँ कभी भी, लेकिन इसके बावजूद मेरा 500 के आसपास पता नहीं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 से, वो जाने। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये इशू है कि अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पहला इशू है। मान लेते हैं कि वो यदि हो भी गया है, 99.9% विलेज में हो गया, तो वो 500 और 1500 वाला इशू है। और 500 1500 के बाद 100 यूनिट्स वाला इशू है कि 100 यूनिट्स ही आप फ्री दे सकते हैं ना किसी को भी, या उस पर सब्सिडी दे सकते हैं, कम पैसा ले सकते हैं। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर 7 रुपए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इस हिसाब से उसका भी दाम बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला है पाइप नेचुरल गैस। अब पाइप नेचुरल गैस में भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने बोला है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड जगह है ना, वहां पे तो है, अर्बन एरियाज में जो डेंसली, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां पे तो ये काम करेगा। मतलब लेकिन रूरल एरियाज में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, खास करके मैं अरुणाचल में रहा हूँ, तो वहां पे एक घर के बाद दूसरा घर काफी दूर पे है, फिर तीसरा घर काफी दूर पे है, पॉपुलेशन काफी कम है, डेंसिटी काफी कम है। तो वहां पे ये पाइपलाइन को बिछाना, नेचुरल गैस की पाइपलाइन को बिछाना काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। तो ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे तो ऐसा यही लगता है कि पाइप नेचुरल गैस नहीं संभव है। तो ये दो चीजों को तो इन्होंने सिरे से खारिज किया है। तो अब लास्ट में यही बोला है कि एलपीजी पे ही आना है, और उन्होंने बोला है कि हालांकि सरकार कुछ ना कुछ तो काम कर रही है। उन्होंने ये बोला है कि 12 न्यू बॉटलिंग प्लांट लगाए गए हैं और 9,000 के आसपास नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कुछ काम करें वो। बट इमीडिएट यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट को बजट एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए। बजट एलोकेशन गवर्नमेंट ने कम किया है, और इसका एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। 2018-19 में एलपीजी के लिए बजट एलोकेशन किया गया था 31,400 करोड़, जो सब्सिडी ये लोग दे रहे थे। एलपीजी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। तो 2018-19 में, 2018-19 में इन्होंने 31,400 करोड़ के आसपास एलोकेट किया था। इस साल 2022-23 में आप देखिए फिगर, 4,000 करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है। आप समझ सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ 31,400 करोड़, वो भी 2018-19 में, और 2022-23 में सिंपली 4,000 करोड़। आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कोविड के बाद तो और ज्यादा गरीबी बढ़ी है ना, तो इन लोगों को 31,400 करोड़ या तो रखना चाहिए या इससे ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और अभी 4,000 करोड़ इन्होंने रखा है। तो ये तो धोखे वाली बात हो गई ना, कि आप लोग गैस सिलेंडर ले लीजिए, हम आपको सब्सिडी दे देंगे। और अब सब्सिडी देने के समय तो अब फिर वही ट्रस्ट डिफिसिट वाला बात हो रहा है कि अब कोई क्यों लेगा। क्योंकि अब सब्सिडी ये नहीं देंगे, बहुत कम देंगे, क्योंकि जहां पे ये पैसा दे रहे थे 31,400 करोड़, अभी वो 4,000 करोड़ पे आ गया है। कहाँ से बढ़ना चाहिए ना, 31,400 करोड़ से तो आप आंकड़ा थोड़ा बढ़ा दिए होते और ज्यादा। क्योंकि इस बार गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत सारे लोग बीपीएल में आ गए हैं ये कोविड के बाद, तो आपने और ज्यादा कम कर दिया। तो ये तो धोखा देने वाली है, सरकार ने कंप्लीटली धोखा दिया, चीट किया है, ऐसा कैसे। और इससे ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा वाइड हो गया है कि आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर कोई और स्कीम आएगा, उन्होंने वो ऐसा कहेंगे कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, हम फिर सब्सिडी दे देंगे। तो लोगों को तो समझ में आ जाएगा सब्सिडी तो देंगे नहीं, ये लोकेशन ये ज्यादा नहीं करते। तो लास्ट में यही बताते हैं राइटर कि देखो, सब्सिडी को फिर से रिज्यूम करना चाहिए, एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए। और ये जो प्राइस बढ़ा रहे हो ना, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी भी बढ़ा देते हो। इस साल में एक बार बढ़ाओ या 2 बार बढ़ाओ, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ। हर हर बार आप डेली बेसिस पे प्राइस चेंज करते हो, ये सही नहीं है। लास्ट में इन्होंने यही बोला है कि सप्लाई इसका रेगुलर करो और सब्सिडी रखो, तभी जाके वो जो ट्रस्ट डिफिसिट है इतना ज्यादा हमने क्रिएट कर दिया है लोगों के दिलो दिमाग में, तो तभी जाके ठीक हो पाएगा, तभी जाके लोग ट्रस्ट कर पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। तो आर्टिकल यहीं पे